नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। लाखों दियों से जगमगा उठी रामनगरी, दियों के दिव्य प्रकाश से भव्य हुई अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष स्वरूप अयोध्या में हुआ भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे की लड़ाई पर आरजेडी ने कांग्रेस को दी नसीहत, तो जेडीयू ने कहा पूरी तरह निश्चय विहीन और नेता विहीन है विपक्ष। भाजपा ने टीएमसी पर चुनावी लूट का लगाया आरोप। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर सीट से रिकॉर्ड जीत को बताया धांधली का नतीजा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। मौसम विभाग की दक्षिण भारत में मूसलाधार और भारी बारिश की चेतावनी। केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे बड़ी खबर, राम की नगरी अयोध्या में लगातार 9वीं बार भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाए गए। राम की पैड़ी का कोना कोना जगमगा उठा। इस दौरान पूरी दुनिया ने अयोध्या का एक ऐसा मोहक रूप देखा जो कि उनके मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गया। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान भव्य लेजर शो के माध्यम से राम कथा का प्रदर्शन किया गया और रामनगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। तो इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी की प्रतिमाओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद फूलों से सजे पुष्पक विमान से भगवान राम के नगर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के रथ को रस्सियों से खींचकर अपनी आस्था और भक्ति का अनूठा परिचय दिया। इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ राम कथा पार्क में उमड़ी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे साधु संतों से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये दीप 500 साल के अंधकार पर विजय के प्रतीक हैं। यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। और इसके बाद सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जहां कभी राम भक्तों पर गोलियां चली थीं, वहां हमने दीप जलाए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। अब बात बिहार चुनाव की, जहां महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीटों के बंटवारे के बगैर ही महागठबंधन के घटक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। हालात तो ऐसे हैं कि कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन में खींचतान को लेकर अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दी।
उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुखता को महागठबंधन के घटक दलों को समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सहयोगी दल इस परिस्थिति को मिल बैठकर सुलझा लेंगे। देखिए, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन टूट की कगार पर है। तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी थी। जिस तरीके का मोलतोल करते रहे थे तेजस्वी यादव, वहां राहुल गांधी ने मिलने से भी मना कर दिया था। और उसके बाद बिहार में जिस कदर अपमानजनक व्यवहार हुआ है जेएमएम के साथ, जेएमएम को झारखंड के रिश्ते पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी को बाहर करना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, तो ये गठबंधन टूट गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन मात्र दिखावा है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत ना होने के कारण ये महागठबंधन बना था। महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। आज एनडीए में नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, हम एक साथ मिलकर लड़। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उनकी एकजुटता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। चुग ने आगे कहा कि जिन दलों के बीच आपसी सहमति तक नहीं बन पा रही है, वे बिहार जैसे संवेदनशील और विकास की राह देख रहे राज्य को स्थिर नेतृत्व कैसे दे पाएंगे। जो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे। जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय, ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खींचातान में उलझी हुई हैं। बिहार को आगे बढ़ाने का विजन इनके पास नहीं है। सत्ता की भूख और जंगल राज की विरासत, लूट खसूट की विरासत से अब जनता बिहार की इन्हें अपनाने वाली नहीं है। और इस बीच बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आरजेडी में टिकट बंटवारे पर आपसी लड़ाई अब सड़क पर भी उतर आई है। लालू यादव के आवास के बाहर मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह ने जोरदार हंगामा किया। टिकट कटने पर उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ दिया और आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी जी, लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप।
बाप रे तो आप बाप। रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से अरे, बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कही थी कि तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले बा। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों को पूरी चुनावी प्रक्रिया में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक और 18 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षक और 20 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को पूरे चुनावी माहौल पर नजर रखने और हर प्रत्याशी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत पर अब सियासी बवाल मच गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस जीत को चुनावी लूट का नतीजा बताया है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल के खुलासे से ये साफ है कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से विपक्षी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। ईवीएम मशीनों में विपक्षी उम्मीदवारों के बटन पर काला टेप लगा दिया गया और मृत या फिर अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट भी डाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही हैं। अमित मालवीय का दावा है कि टीएमसी की बढ़त फर्जी वोटों के सहारे ही बनाई गई है और पारदर्शी जांच होने पर यह खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए इस लूट मॉडल को खत्म करना जरूरी है। खबर कर्नाटक से, जहां चित्तपुर प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रूट मार्च निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई अब कर्नाटक हाईकोर्ट में 24 अक्टूबर को होगी। इस पर भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं पर सनातन धर्म विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक ने पहले भी सनातन पर निशाना साधा है। पात्रा ने सोनिया गांधी पर भी सनातन से नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद एक बार कहा था कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। प्रिया जी ने भी आज मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि सनातनियों से बचना होगा, सनातनियों के बहकावे में नहीं आना होगा और संघ पर भी उन्होंने हमला किया है। ये कोई नया विषय नहीं है। आप याद करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पहले कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सनातन को ध्वंस कर देंगे, सनातन को बर्बाद कर देंगे। जो इस देश के सनातन परंपराओं के विषय में बात करते हैं, उन सब के प्रति घृणा भाव रखना यह सोनिया जी की पार्टी करती है और ये स्वयं सोनिया जी बताती है उनको कि आपको सनातन से घृणा करना है। और राहुल जी, उन्होंने खुद कहा था एक बार कि हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले समय आ गया है एक ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों, आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा।
पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं GST बचत उत्सव की। राजधानी दिल्ली में लोगों की रौनक साफ तौर पर बाजारों में देखने को मिल रही है, जहां भारतीय सामान का बोलबाला दिख रहा है। स्वदेशी लाइटों से जगमग बाजार नजर आ रहे हैं। लोग भी बड़ी संख्या में इन बाजारों में भारतीय उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। तो DD न्यूज के संवाददाता अंकित मिश्रा ने चांदनी चौक बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। आप भी सुनिए। दिवाली की शॉपिंग हो और आप राजधानी में खास तौर पर अगर लाइटों को लेना चाहते हैं तो चांदनी चौक से बेहतर जगह नहीं। और अगर चांदनी चौक आते हैं तो भागीरथ पैलेस, यानी ये वो जगह है जहां जगमग लाइटों से आपका घर और आंगन जगमगाने लग जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए क्या कुछ नई लाइटें आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से GST 2.0 की शुरुआत की है, उसमें क्या कुछ फायदा है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। क्या कुछ नई लाइटें आप इस बार लेकर आए हैं जो कि इंडियन है, चाइनीज को हटाकर? सर मेरे पास तो टोटल इंडियन ही है, चाइनीज कोई भी लड़ी नहीं मिलेगी आपको मेरे पास में। जैसे ये है इंडियन है सारा टोटल माल इंडियन है। चाइनीज हम लोग ना ले रहे हैं और ना बेच रहे हैं केवल। चाइनीज लाइटों को लेकर के एक पहले जो क्रेज देखा जाता था, आजकल वो बहुत कम हुआ है, लोग इंडियंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स की क्या कुछ रिव्यू आपको मिलते हैं? ऐसा है, चाइनीज लड़ियां कभी भी जो एक बार खराब होती ठीक नहीं होती थी। इंडियन लड़ी क्या है जो खराब होने के बाद भी ठीक हो जाती है, इसलिए लोग इंडियन की तरफ ही रुझान ज्यादा कर रहे हैं। लोगों GST कम हुआ है तो उससे खरीदारी भी अच्छी हो रही है और हम लोगों की सेल भी बहुत अच्छी हो रही है। हम तो ये कहेंगे अगर GST और कम हो जाए तो और बेस्ट है। देसी है, हम तो देसी से जुड़े हुए हैं तो देसी ही लेंगे, चाइनीज तो हम लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। वैरायटीज बहुत ज्यादा है। तो चाइनीज लाइटें भी लेंगे या फिर इंडियन लाइट? इंडियन को प्रीफर ज्यादा करें। जिस तरीके से जो क्राउड है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा और ये खास दुकानें हैं जहाँ पर आप आएंगे तो भारतीय प्रोडक्ट को यानी स्वदेशी आइटम का प्रमोशन इन जगह पर आपको हर तरफ मिल जाएगा। लोग जो हैं वो स्वदेशी आइटम को खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बार क्या कुछ लेकर जा रहे हैं आप घर पर? मैंने सिर्फ बम लिए थे, मैंने छोटे छोटे से अपने भाइयों के लिए। लड़ियों की दुकानों पर आए हैं तो भारतीय सामानों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या विदेशी आइटम? ये हम भारतीय सामान ही वही प्रेफर कर रहे हैं, चाइनीज लड़ियां ले नहीं रहे। मेक इन इंडिया लड़ियां और पटाखे सब मेक इन इंडिया। हाँ, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यस। तो राजधानी में साफ तौर पर लोगों की जो भरमार है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है और इसी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, DD न्यूज। तो स्वदेशी का पूरा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील के बाद लोग मिट्टी से बने दीयों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाकर लोग जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वोकल फॉर लोकल भी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार है, हर तरफ जगमग बाजार है, साथ ही स्वदेशी की भरमार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग दिल्ली की सड़कों पर खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। लोग स्वदेशी को यहां प्रमुखता दे रहे हैं। अब से कई सालों पहले आपने देखा होगा कि लोग खरीदारी करते थे, अपने घरों को जगमग करते थे। किससे करते थे? वो चाइनीज लाइटों से। लेकिन इस बार आप देखिए लोग जमकर दियों की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि दिए से ही दिवाली है और जब दिवाली है तो फिर खरीदारी भी जम के होगी। बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नितिन वर्मा। वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, लगातार वो कई सालों से ये अपील करते भी आए हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश को मजबूत बनाइए। सर असली दिवाली तो इन्हीं दियों से है, चाइनीज बमों से या चाइनीज दियों से थोड़ी होती है असली दिवाली। एक बार दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर और दिखा दीजिए कि ये देखिए ये स्वदेशी की भरमार है और हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए एक बार पैन करके मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि आपको एक बार वो पैन करके वो पूरी तस्वीरें दिखा
दिखाइए। और आप देखिए दिल्ली का ये सदर बाजार, जामा मस्जिद, चांदनी चौक का इलाका हर तरफ इसी तरीके से गुलजार नजर आ रहा है। और चाहे दियों की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, हर तरफ स्वदेशी उत्पाद धूम मचाए हुए हैं। तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जब बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकले तो आप स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और जीएसटी दरों में सुधार का असर पुणे में भी दिखाई दे रहा है। यहां सरकारी संस्था की ओर से संचालित ग्राहक पेठ संगठन को जीएसटी सुधारों की वजह से ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ग्राहक पेठ के निदेशक ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद दैनिक उपयोग की 375 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जिससे ग्राहकों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि ग्राहक पेठ दिवाली के मौके पर ग्राहकों के लिए किराना सामग्री की किट बनाता है, जिसकी कीमत जीएसटी सुधारों के बाद 950 से घटकर 750 रुपये हो गई है। ग्राहक पेठ के निदेशक ने कहा कि वे अपने व्यावसायिक परिसर में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के रूप में डिब्बे बनाकर ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। दिवाली के पहले जो स्लैब कम करिए 5 और 18 में, इसमें मेरे ख्याल से 300 तो 400 ऐसे वस्तु है कि दिवाली के लिए हमेशा लगती है, उनका रेट बहुत कम हुआ है। इसलिए इसका फायदा जरूर कॉमन कस्टमर के लिए हो रहा है और इसका असर बाजार में हमें देख रहा है। हम ग्राहक पेठ हर दिवाली में दिवाली सरंजाम योजना किट करते हैं, जिसमें दिवाली में रवा, मैदा, आटा, साबुन, दिवाली में जो जो वस्तुएं आवश्यक होती है इसका एक किट करते हैं, एक बैग करते हैं। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि पिछले साल उस किट की कीमत 900 रुपये थी, इस बार इस किट की कीमत 750 रुपये होगी। इसका कारण यह है, एक तो जीएसटी कम हुआ और बाजार में भी उपलब्धता हुई, इसलिए रेट भी कम हुए। आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे वाह, क्या बात है, नया एसी और इसके साथ साथ सुनहरे सपनों की बधाइयाँ। अरे बधाई पे बधाई जी। नए जीएसटी से एसी हुआ 2800 रुपए तक सस्ता। नए जीएसटी से घर घर में खुशियां छाई, भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो पूरे देश में दिवाली का उत्साह है, लेकिन अखिलेश यादव के दियों और मोमबत्ती जलाने पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बयान को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे और आज भगवान राम के उत्सव के विरुद्ध भी खड़े हैं। अखिलेश यादव जी का यह बयान बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है कि उनको दीपावली के इन दियों जलाने में समस्या नजर आ रही है, और ये उसी मानसिकता से प्रेरित है जो इंडी गठबंधन कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या ये उसी विचार से प्रेरित है जो राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति है, मुझे उससे लड़ना है। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का कोई उजाला उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, आज भगवान राम के होने वाले उत्सव के विरुद्ध भी खड़े हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में फैली अराजकता पर भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा
कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की छाया में अपराधों का अंतहीन सिलसिला लोगों के लिए एक दुस्वप्न बन गया है। भाजपा नेता ने कहा कि बंगाल में जनता पर अत्याचारों से लेकर भाजपा सांसदों खगेन मुर्मू और राजू बिष्टा पर हाल ही में हुए हमले दर्शाते हैं कि ममता बनर्जी आगामी चुनाव हारने के डर से हिंसा का सहारा ले रही हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की छाया में होने वाले अपराधों की अंतहीन श्रृंखला आज बंगाल की जनता के लिए एक दुस्वप्न के समान हो गई है। आम जनता पर अत्याचार, संदेश खाली से लेके अन्य जगहों पे, और अभी जो मुर्शिदाबाद की घटनाएं हुई, उसके बाद अभी मात्र कुछ दिन पहले हमारे अनुसूचित जनजाति के सांसद खगेन मुर्मू के ऊपर इतना खूनी हमला, और आज हमारे सांसद राजू बिष्ट जी के ऊपर जो हमला करने का प्रयास किया गया, ये दर्शाता है कि आने वाले चुनावों में अपनी हार को अवश्यंभावी देखकर इतनी भयभीत हो गई है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, और ममता बनर्जी जी इतनी निर्मम हो गई हैं कि मुझे लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार खिसियाहट और बौखलाहट में इस ढंग के हिंसा पर उतारू है। और अब बात मौसम विभाग की चेतावनी की। मौसम विभाग ने केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में आज ही तेज बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक के तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, जिनमें लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र भी शामिल हैं, इन क्षेत्रों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आपको बता दें कि केरल में शनिवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने इडुक्की जिले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।